हेलो एवरीवन। इस वीडियो की शुरुआत से हम लोग लिनक्स के नेटवर्किंग के बारे में जानेंगे। यहाँ से मैं कुछ वीडियोस अपलोड करूँगा जिससे हम लिनक्स के नेटवर्क के बारे में कैसे मालूमात हासिल कर सकते हैं, उसको कॉन्फ़िगर कैसे कर सकते हैं, किसी इंटरफेस को अप डाउन कैसे कर सकते हैं। बहुत सारी चीज़ें नेटवर्किंग के रिलेटेड मैं आपको इन वीडियो में बताऊँगा। इस वीडियो में हम लोग फ़िलहाल IF कॉन्फ़िग के बारे में जानेंगे। IF कॉन्फ़िग जो है ये स्टैंड होता है इंटरफेस कॉन्फ़िगरेटर के लिए। इंटरफेस कॉन्फ़िगरेटर मैं यहाँ पे लिख के बताता हूँ। इंटरफेस कॉन्फ़िगरेटर तो ये इसका मतलब होता है, इसे शॉर्ट में हम लोग IF कॉन्फ़िग कहते हैं। ये एक बहुत ज़्यादा यूज्ड बहुत ही इंपॉर्टेंट कमांड है लिनक्स में, जो कि नेटवर्क इंटरफेस को चेक करने के लिए, इनिशियलाइज करने के लिए, इनेबल और डिसेबल करने के लिए इस्तेमाल होता है। एक जो सबसे बड़ा कन्फ्यूजन होता है लोगों में कि जब हम एक इंटरफेस कार्ड या फिर इंटरनेट कनेक्ट करते हैं, फिर लैन केबल कनेक्ट करते हैं, तो हमें जो एक आउटपुट आता है वो इस तरह से आता है। मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखिए ETS0 आप देख सकते हैं यहाँ पर। IF कॉन्फ़िग ETS0 हम ऐसे लिख सकते हैं। लेकिन बहुत से लोग क्या करते हैं कि अब जैसे कि लैन केबल आपने कनेक्ट नहीं किया है आपके कंप्यूटर में, तो ये डिटेल नहीं आएंगे। फॉर एग्जांपल मैंने ऐसे ही किया है कि मैंने लैन केबल नहीं कनेक्ट किया है, मैंने सिर्फ वाईफाई कनेक्ट किया हुआ है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर ETH का डिटेल नहीं आएगा, इंस्टेड ये ENS33 ENS37 ऐसे आएगा। तो अगर आप लैन केबल कनेक्ट करते हैं तो ऐसे डिटेल आएगा। आपको कंफ्यूज नहीं होना है। अगर आपने लैन केबल कनेक्ट नहीं किया है तो ETH नहीं आएगा, लेकिन ऐसे डिटेल आपको आ जाएंगे और वो भी वही काम करेंगे। जैसे कि यहाँ पर आपको IP एड्रेस दिखा रहा है 192.168.2.2, यहाँ पे भी आपको IP एड्रेस मिलेगा 198.162.142.28। सो इंटरनेट पे ऐसे बहुत सारे वीडियोस पड़े हुए हैं जो कि ईथरनेट के रिलेटेड है। तो मैं यहाँ पर जो है एक वाईफाई कनेक्ट करके कैसे चेक कर सकते हैं उसके बारे में बताऊँगा। तो कमांड होता है IF कॉन्फ़िग। IF कॉन्फ़िग से आपको जो भी इंटरफेस आपके यहाँ पर पड़े हुए हैं ये आपको सारे दिखाएंगे। आपको अगर पर्टिकुलर नेटवर्क के बारे में जानकारी चाहिए तो आप वो भी लिख सकते हैं, जैसे कि IF कॉन्फ़िग। सबसे पहले अगर आप -A लिखेंगे तो सारे डिटेल्स बता देगा कि कितने आपके यहाँ पे इंटरफेस है, सारी डिटेल आपको बता देगा। -A फॉर ऑल, या फिर आप IF कॉन्फ़िग अगर आपके यहाँ पर डिटेल है एक नेटवर्क इंटरफेस कार्ड का, तो आप यहाँ पर जैसे लिखा गया ETS0 आप वो लिख सकते हैं। या फिर आपने वाईफाई से कनेक्ट किया हुआ है जैसे कि मैंने किया हुआ है, तो आप कोई भी एक इंटरफेस ले सकते हैं। जैसे कि मैं ये ले लेता हूँ, इसको पेस्ट करते हैं। कॉन्फ़िग ये मैंने कमांड रन कर दिया IF कॉन्फ़िग ENS। तो ये आपको सिर्फ पर्टिकुलर उस डिटेल के बारे में बताएगा कि क्या मेरा iNet एड्रेस है, क्या मेरा नेटमास्क है, ब्रॉडकास्ट एड्रेस। अगर आप ETH0 अगर आप कॉन्फ़िग देखते हैं तो आपको यहाँ पर एक्स्ट्रा हार्डवेयर डिटेल भी आ जाता है, जो कि यहाँ पर नहीं है, क्योंकि वो एक फिजिकल जो आप कनेक्ट करते हो लैन केबल से वो डिटेल आते हैं। यहाँ पर मैंने वाईफाई कनेक्ट किया हुआ है, तो ये आप ऐसे पर्टिकुलर नेटवर्क इंटरफेस के बारे में भी जान सकते हैं। अगर आपको कोई इंटरफेस डाउन करना है, फॉर एग्जांपल आपने 2-3 कॉन्फ़िगर कर रखे हैं, आप IF कॉन्फ़िग अगर आपके पास ETH है, समझ लो ETH0 है, आप उसको डाउन करना चाहते हैं तो आप ऐसे लिख सकते हैं। या फिर मेरे यहाँ पर जो ENS33 मैंने कॉपी किया ऊपर से, ये लिखकर डाउन लिख दूँगा। अब की बार मैं कमांड रन करूँगा, डाउन हो गया है। अब के बाद दोबारा मैं ये कमांड रन करूँगा तो डिटेल तो दिखा रहा है, लेकिन अगर अब मैं IF कॉन्फ़िग रन करूँगा तो आपको यहाँ पर देखिए ENS37 दिखा रहा है, ENS33 नहीं दिखा रहा है, यानी कि ये डाउन हो चुका है और हमने इसको बंद कर दिया। अगर मुझे वापस इसको अप करना है तो मैं यहाँ पर डाउन की जगह अप लिख दूँगा। अब की बार मैं IF कॉन्फ़िग कमांड रन करूँगा तो ये दिखाई देना चाहिए, ये देखिए। तो ऐसे हम आप ENS33 के बदले कोई भी आपका जो है ये ETH0 ETH1 जो भी है आप उसको अप डाउन कर सकते हैं, और इससे कोई भी इंटरफेस आपके नेटवर्क से हट सकता है और फिर आप उसको वापस अप भी कर सकते हैं।
और एक और चीज़ मैं इस वीडियो में आपको बताना चाहूँगा कि MTU वैल्यू हम कैसे चेंज करते हैं। MTU होता है मैक्सिमम ट्रांसमिशन यूनिट, मैक्सिमम ट्रांसमिशन यूनिट। ये क्या होता है कि मैक्सिमम कितने ऑक्टेट्स आपका इंटरफेस हैंडल कर सकता है एक ट्रांजैक्शन के अंदर। एक ट्रांजैक्शन के अंदर आपका जो इंटरफेस होता है वो कितने ऑक्टेट्स हैंडल कर सकता है मैक्सिमम। फॉर एग्जांपल जब भी आप देखेंगे तो इसका वैल्यू जो है 1500 होता है बाय डिफ़ॉल्ट। अगर आपको इसे चेंज करना है तो IF कॉन्फ़िग यही मेरा इंटरफेस लेता हूँ MTU, ये बाय डिफ़ॉल्ट जो है 1500 होता है। मैं इसको चेंज करके 1600 कर देता हूँ, इंक्रीज़ करता हूँ, ये देखिए चेंज हो गया। तो इससे आप जो है मैक्सिमम ट्रांसमिशन यूनिट चेंज कर सकते हो ताकि आपका जो ईथरनेट है वो ज़्यादा ऑक्टेट्स को एक ट्रांजैक्शन के अंदर हैंडल कर सकता है। ये एक बहुत ही बेसिक डिटेल है, इसके बारे में आपको ज़्यादा डिग करने की ज़रूरत नहीं है। IF कॉन्फ़िग कमांड के बारे में आप जान लीजिए इस वीडियो के थ्रू, विच इज़ मोर देन इनफ। अगले वीडियोज़ में मैं आपको और नेटवर्किंग के डिटेल्स बताऊंगा और सारे नेटवर्क के बारे में आपको बता दूंगा लिनक्स में कैसे चेक करते हैं। थैंक यू सो मच।